The Hut episode 1. ये कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना का असर मुकेश पर इतना पड़ा कि अगर वह इसे याद भी कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं। शायद मुकेश पूरी जिंदगी में उस रात को ना भूल पाए। और अब आगे की कहानी हम मुकेश जी के ही शब्दों में जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी, चाचा चाची लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई, हम सब दिल्ली में ही रहते हैं। साल में 1 या 2 बार हम पूरे परिवार के साथ गांव जरूर आ जाते हैं। वैसे मैं आपको यह घटना जो बताने जा रहा हूं, यह मेरे साथ तब घटी थी 2016 8 मार्च, जब हम गांव से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से हिपकड़नी थी और हम शाम को लगभग 7 o'clock बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात 10 o'clock बजे की थी। मैं और मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बहन भाई, हम सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठ रखे थे। हम लोगों ने वही खाना वगैरह सब खाया और ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा एक लड़की प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेले ही बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसको देखकर मुझे बड्ढा ही अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और जहां मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरह जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है, इसलिए मैं फोन पर किसी से बातें हुआ ही चल रहा था कि तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं रुककर तुरंत पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से ही किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हमें बैठकर दिल्ली जाना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई ट्रेन में बैठने के लिए, और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ही ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए, पर हमने अंदर देखा, अंदर बैठने तो क्या कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में 2 स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए थे और लगभग 12 o'clock या 12:30 बजे करीबन ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी और मैं भी थोड़ी में जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आंख 2 o'clock या 2:30 बजे खुली तो मैंने देखा बूगी में लगभग सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन लोग भी सब सो रहे थे। मैं बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफी चहल पहल थी, लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूं। पर मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे ही गया था, तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वही मुझे आवाज देती हुई बोली, सुनो जरा रुको। तो मैं पीछे पलटते हुए बोला, जी। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? मुझे ना इसी स्टेशन PR यू टर्न था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है, तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है। पर मैंने देखा था ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन यहां थोड़ा देर तक रुकेगी, इसलिए मैंने फिर कहा, हाँ चलो छोड़ दूंगा। इतना बोलकर हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर लग रहा था। फिर भी मैंने उस लड़की को बाहर तक छोड़ने चला गया। मैं यह भी सोच रहा था चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर जब देखा था तभी से यह मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था